हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही है। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आपने पिछला लेक्चर भी अच्छे से देखा है और आपको समझ भी आया है। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था आरसी सर्किट। ठीक है, क्या किया था हमने आरसी सर्किट। उसमें हम क्या कर रहे थे, ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट। ठीक है, यही पढ़ रहे थे, सही है। हाँ, उसमें हमने पहला क्या पढ़ लिया था, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, उसका हमने प्लॉट ड्रॉ नहीं किया था। ठीक है, देखो हमारा सर्किट कैसा था, एक कैपेसिटर था, उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस था और उनके पैरेलल में हमने क्या किया था, एक बैटरी कनेक्ट किया था। ठीक है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल था, ये नेगेटिव इस बैटरी का। सही है, ये C है, ये R है, ये E है, ये प्लस, ये माइनस, बस इतना सा था। ठीक है, कोई ज्यादा बड़ी रामायण तो है नहीं। हाँ, तो भैया हमारा जो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर था उसकी जो इक्वेशन आई थी वो आई थी आपकी Q इक्वल्स टू क्यू नॉट 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका प्लॉट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसका प्लॉट ड्रॉ करते हैं। कैसे करेंगे हम, बिल्कुल वैसे जैसे हमने पहले वाले टॉपिक में किया था। क्या करेंगे, इस एक्स एक्सिस पे क्या ले लेंगे, टाइम ले लेंगे। वाई एक्सिस पे क्या ले लेंगे, हम चार्ज ले लेंगे, क्यू। ठीक है, क्या होगा यहां पर देखो प्लॉट कैसे ड्रॉ किया जाता है भाई, आप ध्यान से देखना। पहले हम t इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं। ठीक है, t इक्वल्स टू 0 पुट करते ही ये क्या आ जाता है, 0। e टू द पावर 0 क्या आ जाएगा, 1। 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 0। तो q का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आ गया, ये। ठीक है, अब दूसरा हम क्या पुट करते थे, t इक्वल्स टू इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट टाइम, मतलब इनफाइनाइट का मतलब है हम बहुत लंबे टाइम तक इसको बैटरी को कनेक्ट किए रखें। तब क्या होगा, देखो e की पावर इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, माइनस साइन है, तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट क्या होता है, 0। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, 0। तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी, q नॉट। तो क्या हो जाएगा, जब हम इनफाइनाइट टाइम की बात करें, बहुत इनफाइनाइट, तब क्या होगा, q की वैल्यू एक मैक्सिमम वैल्यू होती है। ठीक है, वो मैक्सिमम वैल्यू मैं ये बना देता हूं, q नॉट। ठीक है, क्यू नॉट। और ये कौन सा ग्रोथ है, वो है 1 माइनस एक्सपोनेंशियल। ठीक है, अगर एक्सपोनेंशियल होता तो हम बिल्कुल ऐसे कर देते। ठीक है, और अगर 1 माइनस एक्सपोनेंशियल तो वो कर्व कुछ ऐसा आ जाता है। ठीक है, हाँ, तो ये है आपका क्या, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, हाँ, अब हम क्या करते हैं, अब हम हमारा दूसरा स्टडी करते हैं, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, इसके लिए क्या होगा भाई, कैपेसिटर डिस्चार्ज कब होगा, जब हम भाई ये बैटरी हटा दें हमारी। सही है ना, क्या कर दें हम हमारी बैटरी हटा दें, या फिर कह सकते हो ये जो की है ये हम हटा दें। ठीक है, तब क्या होगा, तब होगा ये कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, वो कहां से आया, इसमें क्या हुआ, चार्ज स्टोर हुआ यहां पर, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, वो स्टोर हुआ। ठीक है, वो क्या आएगा, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा। वो जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। सही है, हाँ, तो वो कैसे ड्रॉप होगा, हमारा जो प्रीवियस इक्वेशन था वो क्या था, वो था E इक्वल्स टू क्यू अपॉन सी प्लस आर आई, यही तो था। अब हम क्या करते हैं, इस वाले केस में ये तो हटा देते हैं, बैटरी हटाते ये क्या बन जाएगा हमारा, 0। सही है ना, बैटरी हटाते ये क्या बन जाएगा हमारा, 0। अब हमारा ये इक्वेशन आ गया, यहां से आई क्या रख दें हम, dq अपॉन dt रख सकते हैं ना। तो मैं लिख देता हूं ये r dq अपॉन dt। सही है, ये मैं इधर भेज देता हूं, माइनस q अपॉन सी। समझ रहे हो, हाँ। अब मैं क्या करता हूं, इसको मैं इधर ले आता हूं और इनको उधर भेज देता हूं, तो ये बन जाता है हमारा dq अपॉन q। ठीक है, इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन आर सी dt। ठीक है, दोनों तरफ क्या कर दें हम, इंटीग्रेशन कर दें, ये क्या बन जाएगा हमारा, log e बेस ऑफ q इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन आर सी इंटू टी।
सही है। dt का क्या बन जाएगा t प्लस में कांस्टेंट, मान लीजिए हमने वो k मान लिया। अब हम इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे इनिशियल कंडीशन से, फ्रॉम इनिशियल कंडीशन। अब बताओ भाई इनिशियल कंडीशन होगी क्या? क्या होगी? पहले वाले में इनिशियल कंडीशन क्या थी? जब t इक्वल्स टू 0 हो तब हमारा चार्ज 0 हो जाता है। 0 कैसे हो जाता है? जब देखो, जब हमने बैटरी कनेक्ट ही किया था, ठीक है, तब क्या था, इस कैपेसिटर के अक्रॉस कोई चार्ज नहीं था। सही है ना? एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम इस कैपेसिटर के अक्रॉस कोई चार्ज नहीं था। अब क्या है, जब ये बैटरी काफी टाइम तक इससे कनेक्टेड था तब इसमें मैक्सिमम चार्ज स्टोर हो गया। वो मैक्सिमम चार्ज कितना था? Q0। अब इस वाले केस के लिए जब कैपेसिटर को डिस्चार्ज होना है, मतलब जब हमने बैटरी हटा दी है, तब चार्ज की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम Q0। ठीक है, जो इनिशियल कंडीशन क्या हो जाएगी, वो जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा हमारा? Q0। वैल्यू पुट कर दो भैया, t इक्वल्स टू 0 पुट कर दो तो हमारा k की वैल्यू आ जाएगी log ऑफ e इंटू Q0, सॉरी log ऑफ e Q0। ठीक है, k की वैल्यू पुट कर दो, ये क्या आ जाएगा? log ऑफ e बेस q, ये मैं इधर ले आऊं, सही है, ये आ जाएगा log ऑफ Q0 इक्वल्स टू माइनस टी अपॉन आर सी। ठीक है, ये क्या बन जाएगा हमारा? ये बन जाएगा log ऑफ q अपॉन Q0 इक्वल्स टू माइनस टी अपॉन आर सी। ठीक है, अब मैं क्या कर देता हूं, दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल ले लेता हूं। क्या आ जाएगा? q अपॉन Q0 इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ठीक है, अब देखो इसको जब हम सोल्व करते हैं, इसको इधर भेज दो तो ये बन जाता है हमारा q इक्वल्स टू Q0 e टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। भाई ये फाइनल रिजल्ट आ चुका है हमारा। ठीक है, ये क्या आ चुका है? फाइनल रिजल्ट। अब हम इसका प्लॉट ड्रॉ करते हैं। कैसे करेंगे भाई? वही काम है हमारा। तो क्या, पहले तो t इक्वल्स टू 0 पुट कर दो। t इक्वल्स टू 0 पे क्या आ जाएगा बताओ? e की पावर 0, e की पावर 0 कितना आता है? 1, तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी? Q0। अब हमारा पहला क्या आ गया, जब t इक्वल्स टू 0 है तब q की वैल्यू Q0। t इक्वल्स टू 0 कहाँ है? यहाँ पर, तो q की वैल्यू क्या आती? Q0। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं दूसरी कंडीशन, t इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे। ठीक है, e की पावर माइनस इनफाइनाइट कितना होता है? कितना होता है? 0। ठीक है, तो यहां पर q क्या आ गया? 0। सही है ना? हाँ, तो जब हम इनफाइनाइट टाइम की बात करते हैं तो q का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। और ये क्या है? किस तरह का डिके है? ये एक एक्सपोनेंशियल डिके है, तो भैया एक्सपोनेंशियल डिके कर दो। ये लो, हमारा हो गया एक्सपोनेंशियल डिके। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं? टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट क्या आएगा? जो एक्सपोनेंशियल के ऊपर जो भी है वो क्या होना चाहिए? एक कांस्टेंट होना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे? आर सी इक्वल्स टू टी पुट कर देंगे, तो क्यू क्या आ जाएगा? Q0 e टू द पावर माइनस 1। ठीक है, वो क्या आ जाता है? 0.368 Q0। ठीक है, यहां से टाइम कांस्टेंट क्या आ गया? टाइम टेकन बाय द कैपेसिटर, या फिर कह सकते हो टाइम टेकन बाय द चार्ज। देखो मैं लिख देता हूं आपके लिए, टाइम टेकन by charge to fall from maximum to this value, maximum to this value of its maximum value। ठीक है, ये समझ आ गया। हाँ, अब हम क्या करते हैं? अब हम हमारे करंट वाले पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, हमारा काम तो क्या था? ग्रोथ और डिके देखना था, किसका? करंट का। अब देखो भाई, हमारे पास दोनों इक्वेशन है। ठीक है, चार्जिंग की भी है, डिस्चार्जिंग की भी है। अब हम क्या करते हैं? I इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी पुट कर देते हैं। ठीक है, अब पहला क्या करेंगे हम आपके चार्जिंग के लिए देख लेते हैं। I क्या आ जाएगा? डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक है, जो अब Q की वैल्यू रख दो यहाँ पर। Q की वैल्यू क्या है? Q0 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी, यही है। अब भाई दोनों तरफ क्या इसका क्या कर दो? डिफ्रेंशिएशन कर दो। डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ये तो कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा? -1 अपॉन आर सी तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, -1 अपॉन आर सी बाहर आ जाएगा। बाहर ऑलरेडी एक माइनस साइन है, तो क्या बन जाएगा? प्लस, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन आर सी। ठीक है, Q0 है ही ऑलरेडी, सही है। और ये क्या आ जाएगा हमारा? ऐसा कैसा? माइनस टी अपॉन आर सी। ठीक है, हाँ, तो हमारा एक तो ये आ गया आई। ठीक है, ये किस वाले केस में? जब
चार्ज हो रहा है तब। दूसरा केस देखते हैं, दूसरा क्या है, जब डिस्चार्ज हो रहा है तब आई क्या आ जाएगा, डी अपॉन डी टी, यही वैल्यू रख दो भाई, ठीक है। वो क्या आ जाएगा, क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ठीक है। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो आई की वैल्यू आ जाती है क्यू नॉट, ठीक है, ये माइनस बाहर आएगा और अपॉन आर सी, ठीक है, इंटू ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ठीक है। ये आ गया हमारा करंट, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या पुट करते हैं, इनिशियल कंडीशन, जब t इक्वल्स टू 0 है, t इक्वल्स टू क्या है 0, तब i क्या आ जाएगा हमारा। देखो इस केस में आप पुट करो, हमने क्या करना है, हमने तो प्लॉट बनाना है, ठीक है। देखो प्लॉट वही बनाना है हमारा, यही ऐसा ही कुछ है, ऐसा ही, ठीक है। इस एक्सिस पे हम टाइम ले लेंगे और इस एक्सिस पे क्या ले लेंगे, करंट, ठीक है। हाँ, तो भाई ये बताओ, जब t इक्वल्स टू 0 है तब i की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये e की पावर 0 मतलब 1, तो ये आ जाएगा माइनस क्यू नॉट अपॉन आर सी। ये कब है, जब डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये क्या जा रही है, करंट माइनस में जा रही है, तो ये मान लो हमने कांस्टेंट वैल्यू ये मान ली, ठीक है। और वैसे ही यहां पर आप t इक्वल्स टू 0 पुट करो, ठीक है, तब i क्या आ जाएगा हमारा, क्यू नॉट अपॉन आर सी, दोनों सेम है, इसका मतलब जो जितना ये है उतना ही यहां पर होगा, सही है। हाँ, उसके बाद देखो, उसके बाद t इक्वल्स टू इनफाइनाइट रख दो आप, ठीक है। t इक्वल्स टू इनफाइनाइट रखेंगे तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 0, तो इसका मतलब i की वैल्यू 0। जब आप इनफाइनाइट की बात करते हो तो ये ऑलमोस्ट 0 होता है, वैसे यहां पर t इक्वल्स टू इनफाइनाइट पुट करो, e की पावर माइनस इनफाइनाइट 0, तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, तो ये वाला भी क्या आ जाएगा, 0। और ये कौन सा डिके है, दोनों क्या है, एक्सपोनेंशियल डिके, तो ये आपका प्लॉट कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से आ जाएगा, दोनों भैया दोनों एक्सपोनेंशियल डिके है, ठीक है। ये कौन सा है आपका, ये है आपका चार्जिंग का और ये है आपका डिस्चार्जिंग का, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। देखो इसमें हमने क्या क्या कवर किया, पहला तो हमने चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर देखा, ठीक है, उसमें हमारा चार्ज का एक इक्वेशन आया था। उसी तरीके से हमने डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर देखा था, उसमें हमारा एक चार्ज का इक्वेशन आया था कि वो किस तरह से डिस्चार्ज होगा, ठीक है, उसका हमने प्लॉट ड्रॉ किया था। दोनों के लिए हमने क्या निकाला था, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू निकाली। उसके बाद हमने क्या किया, हमने करंट के लिए प्लॉट निकाला कि जब वो चार्ज होता है तब करंट किस तरह से वेरी करता है, और वैसे ही जब वो डिस्चार्ज होता है तब करंट किस तरह से वेरी करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर थ्रू एन इंडक्टेंस ओनली, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक एलसी सर्किट पढ़ेंगे, ठीक है। कैपेसिटर किस तरह से चार्ज होता है जब आपके उसके सीरीज में एक इंडक्टर लगा होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये करेंगे, ओके। तो तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए।